મોટા અને મહત્વના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। બીજા તબક્કાના મતદાન પહેલા જામા મસ્જિદના ઇમામે સંદેશ આપ્યો છે। જામા મસ્જિદના શાહી ઇમામ શબ્બીર અહેમદ સિદ્દીકીનું એબીપી પર મોટું નિવેદન। તેમણે કહ્યું છે કે મુસલમાન વોટ્સએપ પર 2012 ને યાદ રાખવાનો આપી રહ્યા છે મેસેજ। 2012 માં મતોનું વિભાજન થતા જમાલપુરમાં ભાજપ જીતી ગઈ હતી। મુસલમાનના મનમાં છે કે मतનું વિભાજન ન થાય અને જે જીતી શકે તેને જીતાડો। ઇમામે કહ્યું કે ગુજરાતમાં ત્રીજા પક્ષની કોઈ શક્યતા નથી। પહેલા પણ અનેક લોકો આવ્યા પણ કોઈ નથી ચાલ્યા। गुजरात में सियासी जंग अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंच रही है। आज दूसरे और आखिरी दौर के मतदान से पहले चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और इसमें किस तरफ हवा बहेगी, क्या होगा, इससे पहले एक महत्वपूर्ण आवाज हमारे साथ है। हमारे साथ में अहमदाबाद की जो ऐतिहासिक जामा मस्जिद है उसके शाही इमाम मौजूद हैं, शब्बीर अहमद सिद्दीकी साहब, और लंबे अरसे से यहाँ पर इस मस्जिद में हैं, यहाँ के शाही इमाम हैं और गुजरात को बहुत बाखूबी समझते हैं। इमाम साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि इसके पहले भी कई चुनाव के मौके पर हमने आपने बातचीत की है, तब यहाँ पर दो पार्टियों की लड़ाई हुआ करती थी, कांग्रेस और बीजेपी। इस बार तो आम आदमी पार्टी भी और ओवैसी साहब की पार्टी भी। क्या आपको लगता है कि स्कोप है यहाँ पर किसी तीसरी पार्टी का? देखिए, मुझे गुजरात में इस मकाम पर 40 साल हो गए और 40 साल की मुद्दत में मैंने गुजरात की हर आबो हवा को देखा है। कुछ तीसरी पार्टी बन करके एक दो मर्तबा कुछ लोग आए माजी में, लेकिन एक साल से ज्यादा वो पार्टी नहीं चल सकी। बल्कि अगर यूं कहिए कि 6 महीने में ही जो है वो किसी न किसी के साथ समझौता करके मिल गए तो वो भी बात गलत नहीं होगी। अब आज तक की तारीख यही है कि दो पार्टी के सिवा तीसरी कोई पार्टी गुजरात में चली नहीं। मतलब गुजरात का जो तेवर है यही है कि दो ही पार्टी यहाँ पर, तीसरी यही है। और इससे पहले भी बहुत सारी पार्टियां आई हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि शुरुआत ओवैसी साहब से करते हैं। देखिए, मैं कल पड़ोस में था आपके, ओवैसी साहब ने जनता के बीच में डोर टू डोर कैंपेन किया। जो अकलियतों के वोट हैं, मुसलमान वोट हैं, उस पर उनकी नजर है कि वो वोट उनके हाथ आ जाएं। आप बहुत अच्छे समझते हैं यहाँ के सियासी पहलू को, आपको लगता है कि अकलियत उन पर एतबार करेगी यहाँ पर? देखिए, यूं तो हर एक को हक है, हर जगह वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता और पसंद भी नहीं करता। मैं अपने दिल की एक बात आपको बता दूं कि मैं जो है उसी पार्टी को पसंद करता हूं जो पार्टी हमारे इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान को लेकर चले। किसी एक कौम की तरफदारी कोई भी पार्टी करेगी, मैं उसको पसंद नहीं करता। मैं तो आपसे ओवैसी साहब के बारे में पूछ रहा हूँ। वो जिस तरह की बातें कहते हैं, अकलियतों में जाते हैं, उनके साथ लोग भी जुड़ते हैं, उसका आपको असर नहीं दिखता है? नहीं, देखिए, असर हो या ना हो, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपना मिजाज बता रहा हूँ और मैं तो चाहूंगा कि हर कौम के अंदर ये नजरिया होना चाहिए। पर ये बताइए कि वोटों के बंटवारे का खदशा नहीं है आपको? ओवैसी साहब, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकलियत के जो वोट हैं वो आपको लगता नहीं कि बंट सकते हैं? देखिए, मेरा जहां तक तजर्बा है, समझ गया, और मुशाहिदा है, और ऐसे तो मैं अभी मार्केट में या कहीं लोगों में निकलता नहीं, सियासत के माहौल से मैं दूर हो गया हूँ। बस नमाज पढ़ी और अपना घर। मैं नमाजियों के साथ भी इस सब मसले पर कोई बात नहीं करता। लेकिन ये आपने सवाल किया तो मैं अपने जहन की बात दूं कि जाहिर है जब दो आदमी खड़े हैं तो कुछ न कुछ तो वोट जो है डिवाइड होगा, कुछ न कुछ तो होगा। लेकिन जहां तक मैं सुन रहा हूं आवाम की आवाज व्हाट्सएप वगैरह के जरिए से कि ज्यादातर मुसलमान जो है डिवाइड न होने की कोशिश में लगे हुए। अब ये उन लोगों के ऊपर है कि वो जो चाहे करें। मतलब मुसलमान इस बात को लेके उनका जहन में है कि वो डिवाइड ना हो, हमारे एक तरफ जाएं। हाँ, बहुत से मुसलमानों के जहन में ये बात है, समझ गया, कि डिवाइड ना हो और जो जीतने वाला है हम उसी को जिताएं। जैसे मिसाल के तौर पर एक व्हाट्सएप में मेरे सामने आया
कि इससे पहले 2012 में शायद साबिर भाई खड़े हो गए थे और एक और कोई एमएलए थे अपने समीर पठान। तो उस वक्त में वोट डिवाइड हुआ और भूषण भट्ट यहां से जीत गए। जमालपुर सीट से 2012 में भूषण भट्ट बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए थे, आप ये कह रहे हैं। तो अब उसी को मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि मुसलमान एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं कि भाई 2012 याद रखना, ऐसा इस बार वोट डिवाइड ना हो कि बीजेपी जीत जाए। ऐसा जो है व्हाट्सएप पर घूम रहा है। अब किसके जहन में क्या है वो भाई पता या नहीं। ये एक मसला है कि वोट डिवाइड ना हो मुसलमानों के, वरना फायदा मिल जाएगा बीजेपी को। हाँ, वो तो जाहिर बात है, होना भी चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई समझदारी से काम लें तो बेहतर है। अगर वाकई कौम, मिल्लत और मुल्क की भलाई चाहते हैं तो इस पर गौर करना चाहिए मुसलमानों को। मुझे एक बात अब और बताइए कि आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि तीसरी का कोई स्कोप यहाँ रहा नहीं। आप 40 साल का पूरा आपने हवाला दिया है, आपने आज तक नहीं देखा है। तो जो तीसरी पार्टियां आ रही हैं, तो तीसरी का चौथी भी हो गई, झाड़ू भी आ गया और पतंग भी आ गई और ये सब की आ गई। ये क्या आपने जो कहा कि मुसलमान चाह रहे हैं कि वोट उनके एकजुट रहें, उस रास्ते में ये क्या एक तरह की दीवार या रोड़ा की तरह पेश आ रही है जो तीसरी चौथी पार्टियां आ गई हैं? ये चैलेंज है। हाँ, तो ये जाहिर बात है कि जो यहाँ पहले से पार्टियां हैं उनके लिए तो ये सद्दे राह रोड़ा है ही, जिसको आप रोड़ा कह रहे हैं, हम अपनी जुबान में उसको सद्दे राह यानी रुकावट। हाँ, रुकावट तो पैदा हो कर सकते हैं हर एक के लिए, दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि एक तरफा। समझ गया आप? जैसा कि मैं आप ही के मीडिया को देख रहा हूँ तो बहुत से हमारे जो विश्लेषण करने वाले एडिटर वगैरह हैं, समझ गया आप, तो उनका विश्लेषण ये है कि भाई जैसे शहरी जिंदगी में जो है एक पार्टी सेंध मार रही है और ग्रामीण में दूसरी पार्टी सेंध मार रही है। ऐसे कौम में लीजिए तो कौम में जो है चाहे शहर हो या देहात, एक पार्टी उसमें सेंध मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा जो मुशाहिदा है, देखिए ऐसे तो मैं नाम नहीं लेता, ये तो गए जैसे यूपी में भी, और यूपी में के इलेक्शन में हम देखते थे कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ इनके सभा में होती थी, बहुत ज्यादा वैसे साहब की रैली में खूब भीड़ होती, बहुत ज्यादा। लेकिन जब डब्बा खुला तो जीरो, एक भी सीट नहीं आई। समझ गया? यहाँ भी ऐसी हो सकता है क्या? मतलब आप कह रहे हैं कि भीड़ का आना और वोट देना अलग? हाँ, वो मैं बिहार की बात करूं, बिहार में जब इलेक्शन था तो तेजस्वी के मजमे में सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, लेकिन जब डब्बा खुला तो फाय फाय। तो ये भीड़ जो है ना, इससे वोट का अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब वैसे साहब का यहाँ भी वही फाय फाय हो सकता है। जो मैं एक का नाम नहीं लेता, जो भी ऐसा करते हैं, किसी के इसमें भीड़ हो, भीड़ से अंदाजा नहीं। मुझे और बताइए मुफ्ती साहब कि अब यहाँ पर ओवैसी साहब जो आए हैं ना, उन्होंने लव जिहाद का मुद्दा भी कहा है, लव जिहाद की बात उन्होंने कही, और जो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं जो मुसलमानों से, जो कौम से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो कहते हैं कि मैं ही उठा रहा हूं और कोई तो उठाता नहीं है। कांग्रेस कौम का नाम लेने से घबराती है, आम आदमी पार्टी नाम नहीं लेती, आम आदमी पार्टी तो हिंदुत्व की बातें कर रही है। मैं उनकी बातें करता हूं, मैं उस कौम की बातें करता हूं। वो लव जिहाद का मुद्दा भी उठाते हैं यहाँ पर आकर के, इसका क्या असर है? देखिए, वो हमसे ज्यादा काबिल हैं, बैरिस्टर हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं। मैं तो मस्जिद छोड़ के कहीं नहीं जाता, लेकिन मैं अपने समझ की बात करता हूं कि ऐसा काम या ऐसा फेल या ऐसी बात किसी को नहीं करना चाहिए जिससे कौम डिवाइड हो हमारे मुल्क में। हमने पहले ही भी आपसे कहा कि मैं उसी लीडर को और उसी पार्टी को पसंद करता हूं जो हिंदू मुस्लिम दोनों को लेके चले। एक तरफा अगर कोई मुसलमान की बात करता हो या कोई हिंदू की, तो मैं उसको मुनासिब नहीं समझता। मुझे एक बात और आपसे जाननी है कि अभी का जो माहौल आपको दिख रहा है, सर, मतलब आपकी अपनी समझ क्या कह रही है? आप ये बात आपने बहुत ही क्लियर कह दी कि मुसलमान ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके वोट डिवाइड ना हो, लेकिन जो 27 साल से जो बीजेपी जीतती आ रही है, जो इस तरह से बीजेपी का आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनकी कोशिश, उनकी कवायद, आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए, वो मैं नहीं बता सकता है, भविष्यवाणी मेरा काम नहीं। मजबूत कौन दिख रहा है? आप इस तरह से बात कर रहे हैं। नहीं, वो भी मैं बता नहीं सकता, वो भी मैं नहीं बता सकता। किसमें मजबूती की बात आप कर रहे हैं? नतीजों के लिहाज से जीत किसकी लगती होती दिख रही है? अब सरकार किसकी बनेगी? मैं क्लियर पूछ रहा हूं। वो मैं जो है नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जैसा कि बहुत से विश्लेषण करने वाले बोलते हैं कि भाई
बीजेपी जीते तो हुकूमत बनेगी, अगर नहीं भी जीते तब भी उसकी हुकूमत बनेगी। मतलब हुकूमत बीजेपी की बनेगी? हाँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि भाई आजकल हमारे लीडरों पर एतमाद नहीं है, समझ गया। वो खड़े होते हैं लंबी चौड़ी बातें करके और उसके बाद जो है वो बाद में बिक जाते हैं। अच्छा, मतलब जैसा कि मैंने देखा बहुत से बिक के उधर चले जाते हैं। हाँ चले जाते राहुल गांधी का यहाँ पर ना आना, ये आपको कैसा लग हैं। रहा तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं, मुझे क्या पता। मुझे है? पब्लिक पर क्या नहीं, मैंने कहा ना कि मैं पब्लिक में नहीं गया। अब पब्लिक की तरफ से डिमांड है नहीं है, क्या सोचते हैं पार्टी वाले, वो तो वही लोग बता सकते हैं। मैं हकीकत ये है, सच्चाई दिल की बात कर रहा हूँ कि मैं इन सब मसाइल में पढ़ता नहीं कि फला क्यों नहीं आया, ये मैं सोचता हूँ। मुझे और बताइए, आप तो मोदी साहब से भी मिले हैं, मैं कई बार मिले हैं, मैं इसके पहले था, मिनिस्टर थे तो चीफ मिनिस्टर होने के एतबार से मैं मिला हूँ। कई बार आप मिले हैं। कई बार मिला हूँ। उनको लेकर के आपकी जो पहले राय थी, आपने कई बार राय भी दी है। आपने तो यहाँ तक, मुझे 2009 का वाकया याद, जब आपने उनकी तारीफ भी की थी, 2009 की बात है, बड़ा उसको लेकर के यहाँ हंगामा हुआ था, बड़ा उसको लेकर शोर हुआ था, लेकिन आपने जो कहना था कहा आपने। आज की तारीख में आपकी क्या राय? देखिए, आज की राय में तब्दीली हो गई है। जब वो यहाँ थे तो उनका अंदाज, उनका मिजाज अलग था। यहाँ रह करके ज्यादातर इतना कौमवाद जो है नहीं फैला था जितना दिल्ली जाने के बाद फैल गया। अब मुझे इससे नफरत है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी लीडर हो। मैंने कहा मैं उसी लीडर को पसंद करता हूं जो अपने मुल्क का भला चाहे। मोदी जी यहाँ थे तो बेहतर थे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, इससे तो बेहतर थे जैसा दिल्ली में है। यहाँ कोई लीडर उनका जो है एक दूसरे पर, मुसलमानों पर अटैक नहीं करता था खुलेआम, ये नहीं करता था, ऐसा नहीं था, बहुत सारी बातें थी। लेकिन वहां जाने के बाद देख रहा हूं कि बीजेपी के लीडर जो चाहते हैं बक रहे हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी वो एहतराम नहीं करते। और उनकी ओर से एक्शन भी लिया गया है। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, नुपुर शर्मा पर एक्शन लिया गया। नहीं, उनको बीजेपी से उनको कार्रवाई की गई। देखिए, बीजेपी ने पार्टी से निकाला, पार्टी से आपने निकाला ना, तो इसकी सजा पार्टी नहीं है। हमारे मुल्क में इसकी सजा है। वो सजा आपने क्यों नहीं दिया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हमारा मुतालबा तो यही है ना कि भाई मुल्क के कानून के एतबार से हम ये नहीं कहते कि आप फांसी पे लटका दो, आप गिरफ्तार करो, मुकदमा चले, फिर कानून जो भी फैसला करेगा हम उससे तस्लीम करेंगे। एक बात और आज पूछ लूं, वो लगातार सबका साथ सबका विकास की बात वो करते हैं, आपसे भी उनकी जो मुलाकातें होती थी, पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन भी कर रहे हैं। कानून जो करता है, जो कानून अदालतें करती हैं, और जो उनका विजन है, ये दो चीजें अलग अलग हैं। आपको लगता नहीं कि उनका कहना अपनी जगह है और कानून अदालत का काम अपनी जगह है? अब इसमें जो सच्चाई है वो सच्चाई तो बोल नहीं सकती, समझ गए आप। आपने जो सवाल किया वो सच्चाई बोली नहीं जा सकती, समझ गए आप। मेरे कहने का मतलब ये है कि कानून तो कोर्ट के अंदर है, लेकिन पुलिस स्टेशन तो आपके कब्जे में है, पुलिस महकमा तो आपके कब्जे में है। आप नहीं कह सकते हैं कि भाई फौरन FIR लिखो। आज मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि मोदी जी के खिलाफ कहीं भी कोई एक लफ्ज बोलता है तो रात में बोलता है, सुबह में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हमारे पैगंबर के खिलाफ इतना बकवास किया और सिर्फ आपने पार्टी से निकाला और उसकी मदद की आपने, जैसा कि वो खुद बोली कि भाई गृह मंत्री का जो है साथ है मेरे। इस पर एक काउंटर क्वेश्चन आपसे मैं लूंगा कि ये जो सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, उधर से कहा जाता है कि इस पर आप लोग नहीं बोलते हैं, आप उनसे कहते हैं वो इस पर नहीं बोलते हैं, इस पर आप लोग नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई देखो, सर तन से जुदा ये है कि इस्लामी सल्तनत हो तो वो सजा है।